प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 10 अगस्त दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 पद। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। प्रियो, आज का विषय है निरंतर प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह द्वारा बताया गया एक दृष्टांत यह है कि एक विधवा जो थी वो अपने प्रार्थना में अपनी याचना में लगी रहती थी। घटना लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय 1 पद से मिलता है देखने को कि किस प्रकार से एक विधवा एक न्यायी के पास जाती अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनती को लेके। चूंकि वो न्यायी न परमेश्वर का भय खाता था न मनुष्यों से डरता था, लेकिन फिर भी ये विधवा इतनी बार उसके पास अपनी बातों को लेके चली गई कि लूका 18 के 5 में न्यायी खुद कहता है कि तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। प्रियो, ये एक सीख है कि जब हम निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहते हैं तो हम ये पाते हैं कि परमेश्वर हमारे विश्वास और दृढ़ता को देख के जो अटूट होता है हमारे जीवन में बड़े चमत्कार का काम करता है। यशायाह उसके 40 अध्याय के 29 पद में वचन कहता है, वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। भजन 51 के 12 में लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रार्थना बहुत ही आवश्यक होता है। प्रार्थना में लगे रहना भी बहुत जरूरी होता है। जॉर्ज मुलर जो परमेश्वर के सेवक थे, जिन्होंने लगभग 10,000 से ज्यादा अनाथ बच्चों की देखभाल की, उनकी शिक्षा दीक्षा की, उनका जीवन में अगर हम गवाहियों को देखें तो प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करने वाले एक वो दृढ़ और विश्वासी प्रभु के सेवक थे। उनके 4 मित्र थे और वे उन चारों मित्रों के उद्धार के लिए लगभग 35 वर्षों तक बिना रुके दुआ करते रहे। पहला जो उनका मित्र था वो उसी वर्ष बच गया जिस वर्ष जॉर्ज मुलर ने प्रार्थना करना शुरू किया। दूसरा मित्र 5वें वर्ष में यीशु मसीह के पास आए और तीसरा मित्र लगभग 10वें वर्ष में उनके यीशु मसीह को मानना शुरू किया। लेकिन चौथा जो मित्र था उसने जॉर्ज मुलर के अंतिम संस्कार के दौरान, जब जॉर्ज मुलर मर गए तो उनके अंतिम संस्कार के दौरान मसीह को अपना जीवन यह कहते हुए दिया कि अब मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा, मुझे एक भटका हुआ पापी नहीं रहना है, क्योंकि अब तो मुलर मर गया, अब मुझे यीशु मसीह विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि अब प्रभु ही मेरा सहारा है। प्रियो, हम ये देख सकते हैं कि मुलर की जो प्रार्थनाएं हैं उनके निधन के बाद भी वो प्रभावी रही। इसलिए प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें, उसके चरणों में लगे रहें, क्योंकि जब हम आशा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे अनुग्रह देता है। आगे के मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 7 पद। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता उसका 79 और 80 अध्याय। संध्या के समय रोमियो की पत्री 11 अध्याय 1 पद से लेके 18 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।